हेलो एवरीवन, मैं अंबुजरंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलॉक्स में द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, जिससे रिलेटेड बंच में 5 क्वेश्चंस पॉसिबल कंक्लूजन के रूप में दिखते हैं एग्जामिनेशंस में। अगर हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो बैंक में या फिर एसएससी में या फिर डिफरेंट मैनेजमेंट के इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में या यूजी के इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी बंच में क्वेश्चंस दिखते हैं। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूं। चलिए देखते हैं टॉपिक में कि कैसे हम इसके कॉन्सेप्ट्स को कैसे देखेंगे डायग्रामेटिकली और फिर मूव करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बाद क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन में डिफरेंसेस क्या है ये समझने हैं हम लोग। तो डेफिनेट कंक्लूजन में क्या करते हैं हम लोग, तो इफ ए सिंगल डायग्राम इज अगेंस्ट ऑफ द गिवन कंक्लूजन, इट्स अगर एक भी डायग्राम किसी कंक्लूजन के अगेंस्ट होता है तो इसे हम डेफिनेट कंक्लूजन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। If a single diagram is against of the given conclusion, it's not a definite one. We can easily reject it. इसे हमको रिजेक्ट करने हैं। लेकिन ठीक इसके अपोजिट अगर पॉसिबल कंक्लूजन्स की बात करें हम, तो पॉसिबल कंक्लूजन में if a single diagram is in favor of the given conclusion, अगर एक भी डायग्राम किसी कंक्लूजन्स के फेवर में होगा तो हम उसे एज ए पॉसिबल कंक्लूजन बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास इंफॉर्मेशंस है, दो स्टेटमेंट्स है, सम पी इज क्यू एंड सम क्यू इज आर, ये दो स्टेटमेंट्स हैं और हमने यहां पे कंक्लूजन्स पुट अप किया है। कंक्लूजन है नो पी इज आर, तो क्या इसे हम डेफिनेट कंक्लूजन्स के रूप में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो डायग्रामेटिकली देखते हैं। सम पी इज क्यू एंड सम क्यू इज आर, ये डायग्राम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये डायग्राम हमारे ये गिवन कंक्लूजन के अगेंस्ट है। मतलब नो पी इज आर का मतलब था कि पी को हम आर से अवे रखते, लेकिन यहां पी आर के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए नो पी इज आर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए डेफिनेट कंक्लूजन। ये यहां पे डेफिनेट कंक्लूजन में हम इसे कैंसल करेंगे। अब बात करते हैं, अगर यही दो स्टेटमेंट्स हम लोग रखें और हमारे पास एक कंक्लूजन आ जाता है ऑल पीज बीइंग आर इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम पी इज क्यू एंड सम क्यू इज आर, हमने इसका डायग्राम ऐसे बनाया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर आप कंक्लूजन्स को देखते हो, यहां पे ऑल पीज बीइंग आर इज ए पॉसिबिलिटी है और ये पी आर से ओवरलैप कर रहा है, तो ऑब्वियस है ऑल पीज बीइंग आर इज ए पॉसिबिलिटी के कंडीशंस हो जाएंगे। मतलब ये कंक्लूजन्स हमारा एज ए पॉसिबल कंक्लूजन्स सही हो जाएगा, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरी जो बड़ी पॉइंट्स हैं, दूसरा जो हमको पहलू देखना है वो ये है कि जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो कभी भी पॉसिबल कंक्लूजन नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखने, मतलब डेफिनेट ये कभी भी डेफिनेट नॉट पॉसिबल और पॉसिबल नॉट डेफिनेट, मतलब डेफिनेट कंक्लूजन कभी भी पॉसिबल कंक्लूजन नहीं हो सकता, साथ ही पॉसिबल कंक्लूजन हमारा कभी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं हो सकता। या इन शॉर्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डेफिनेट है वो पॉसिबल नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखने। अब अगर ये डिफरेंसेस हमको जानकारी है, डिफरेंसेस के बारे में कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि कैसे हम डेफिनेट कंक्लूजन्स को और पॉसिबल कंक्लूजन्स को समझेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चंस मार्क आता है स्टूडेंट्स के मन में कि हम पॉसिबल कंक्लूजन्स कैसे समझेंगे, तो डेफिनेट कंक्लूजन में यहां पे टेल पार्ट्स में कुछ भी नहीं होगा। यहां सम नो पीज आर है तो इसका मतलब है ये डेफिनेट कंक्लूजन है, इसमें कुछ भी थिंक नहीं करना। लेकिन पॉसिबल कंक्लूजन जब भी एग्जाम में मेंशन आएगा तो वहां पे इस टाइप से ऑल पीज बीइंग आर इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब टेल पार्ट्स में पॉसिबिलिटी मेंशन होना है। ये अगर मेंशन है तो आपको समझने हैं कि ये पॉसिबल कंक्लूजन्स है, और अगर ये मेंशन नहीं है, सिंपली ऑल पीज आर लिखा हुआ है, आपको समझने हैं ये डेफिनेट कंक्लूजन्स।
ये डिफरेंसेस देखा हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब इसमें अगले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आगे जो पार्ट होगा साइलॉक्स का, उसमें बहुत सारे थ्योरीज होंगे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। अब अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज आप इस वीडियो में थोड़ी बहुत अगर डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो आप मेरा पहले साइलॉक्स का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड है वो वीडियो वॉच करें, जिससे ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अब वीडियो के आखिरी में मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का धन्यवाद करता हूं, साथ ही जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।